हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। ये क्लास उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं। आज का टॉपिक है आपका मिराइवल से लिया गया है लोधी वंश। इसके आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके जो एमसीक्यूज हैं वो सारा चीज आपको इस क्लास में बताया जाएगा। लोधी वंश से आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लोधी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वह कौन था। ख्रिज खान, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर बहलोल लोधी। तो लोधी वंश का अगर हम लोधी राजवंश के अंतिम सुल्तान की बात करें तो वह आपका कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी जो है आपका वह लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर हम बहलोल लोधी की बात करें तो बहलोल लोधी जो है आपका वह लोधी वंश का क्या था? तो संस्थापक था। बहलोल लोधी जो है वह लोधी वंश की स्थापना की थी। और लोधी वंश में अगर हम देखें तो 3 शासक हुए। ठीक है, कौन कौन से? तो बहलोल लोधी, एक आपका कौन हो गए? बहलोल लोधी। दूसरा आपके हो गए कौन? सिकंदर लोधी। और तीसरा कौन हो गया आपके? इब्राहिम लोधी। मतलब कि बहलोल लोधी आपके इसके पहले सुल्तान थे, दूसरे सुल्तान आपके सिकंदर लोधी थे। और अगर हम इब्राहिम लोधी की बात करें तो वह आपके तीसरे और आखिरी सुल्तान थे। किस वंश का? तो लोधी वंश का। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि इब्राहिम लोधी लोधी वंश का क्या था? अंतिम शासक था, जिसे 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हराया था। किसने हराया था? बाबर ने हराया और क्या किया था? उसको मार डाला था। किसको? तो इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी की अगर मकबरा की बात करें हम तो उसका मकबरा जो हरियाणा के पानीपत में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के पानीपत में जो है आपका इसका मकबरा स्थित है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल खान लोधी ने की थी। वैसे तो आपको हर जगह बहलोल लोधी मिलेगा, लेकिन अगर वहां पे आपका ऑप्शन में बहलोल खान भी रहे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश का जो संस्थापना था वह किसने किया था? बहलोल खान ने। लोधी वंश एक अफगान राजवंश था। क्या था? अगर आपसे पूछे कि लोधी वंश जो है वह किसका राजवंश था तो लोधी वंश जो है आपका वह एक अफगान राजवंश था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसने 1451 से 1526 तक क्या किया था? आपका शासन किया था। कब से कब तक? 1451 से 1526 तक इसने शासन किया था। बहलोल के जो पुत्र थे सिकंदर लोधी, उन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। कब की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी? तो 1504 में जो है यह आगरा की स्थापना किए थे। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था और यह दिल्ली का अंतिम लोधी सुल्तान भी था। ठीक है, लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल खान लोधी था। और अगर हम बात करें कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोधी के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश था। लोधी वंश के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी? तो कब की थी? 1506 ईस्वी में की थी, 1504 ईस्वी में की थी, 1499 ईस्वी में की थी या फिर 1508 ईस्वी में की थी? तो सिकंदर लोधी जो है आपका आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर हम सिकंदर लोधी की बात करें तो यह लोधी राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कौन? तो सबसे महत्वपूर्ण शासक आपका सिकंदर लोधी था, जो कि पहले बहलोल लोधी था शासक, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन था आपका?
सिकंदर लोदी था, जो भारत की दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा था। वह बहलोल लोदी के बाद सिंहासन पर बैठा और राजवंश का दूसरा शासक था। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी नई राजधानी मतलब कि पुरानी राजधानी आपकी कहाँ थी, तो पुरानी राजधानी जो थी वह दिल्ली थी, और नई राजधानी इसने क्या किया, तो आगरा किया। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक शासन किया था। कब से कब तक? 1489 से 1517 तक शासन किया था। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर और बिहार के क्षेत्रों में लोदी शासन का विस्तार किया था। किन दो क्षेत्रों में? तो ग्वालियर और बिहार के क्षेत्रों में क्या किया था? विस्तार किया था। विस्तार किया था। उसने अलाउद्दीन हुसैन शाह और उसके बंगाल राज्य के साथ एक संधि की थी। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बरबक शाह या फिर बहलोल लोदी। ठीक है, तो अंतिम शासक आपसे पूछ रहा है तो वह कौन था आपका? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। और पहला शासक आपका कौन था? तो बहलोल लोदी, और दूसरा आपका सिकंदर लोदी, और तीसरा और अंतिम अगर आपसे पूछे तो वह आपके कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर द्वारा क्या हुआ था? पराजित हो गया था, और उस युद्ध में वह मारा भी गया था। कौन? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा आपका कहाँ है? तो हरियाणा के पानीपत में जो है आपका इब्राहिम लोदी का मकबरा है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मुबारक शाह, सिकंदर लोदी, अकबर। तो आगरा शहर का जो संस्थापक था वह आपका कौन था? सिकंदर लोदी था। कब की थी इन्होंने आगरा शहर की स्थापना? तो 1504 में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इसका? राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका कि बहलोल लोदी को उनके समर्थ पुत्र निजाम शाह ने 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से नवाजा था। वे 3 लोदी शासकों के क्या थे? निवासी थे। बहलोल लोदी जो था उसके समर्थक पुत्र, ठीक है, क्या नाम था उसका? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से नवाजा था। पुत्र का क्या नाम था? निजाम शाह। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सिकंदर लोदी का क्या नाम था जब उन्हें सिकंदर से नवाजा गया था, उससे पहले तो क्या नाम था भाई? निजाम शाह। किसके पुत्र? तो समर्थ पुत्र। किसके? बहलोल लोदी के। कब नवाजा गया था? तो 1489 में। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था, और फिर भी सुल्तान सिकंदर लोदी थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम शासक था जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। वह सुन्नी और एक मुस्लिम कट्टरपंथी थे। कौन? सिकंदर लोदी। शिया और सुन्नी आपका मुस्लिम में दो वर्ग था, जिसमें से आपके सिकंदर लोदी क्या थे? सुन्नी थे, और क्या थे? यह मुस्लिम के कट्टरपंथी थे। उसके पास धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था, और उसने हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। सिकंदर लोदी जो है क्या किया था? जजिया पे भी कर लगा दिया था, और हिंदुओं के तीर्थ यात्रा पे भी कर लगा दिया था। वह कला के एक उदार संरक्षक थे, और उन्होंने खुद को गुलुखी के कलम नाम के तहत फारसी में छंद लिखा था। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर उसके बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास गया। उसने 1526 में लड़ी गई पानीपत की जो पहली लड़ाई में मुगल बादशाह सम्राट बाबर से लड़ने तक, गिर जाने तक आगरा से अपनी सल्तनत पर शासन किया। आगरा के पास सिकंदरा गांव, जहां अकबर का मकबरा है, का नाम सिकंदर के नाम पर रखा गया था। ये गांव कहाँ है आपका? तो ये गांव जो है आपका आगरा के पास ही है। और आगरा शहर की अगर हम बात करें कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर
लोदी ने की थी। सिकंदराबाद आप जाते होंगे, अगर गए होंगे कोई आगरा, तो आपको पता होगा कि वहां एक गांव है सिकंदराबाद, ठीक है। कब की थी? तो 1504 में की थी। आगे है आपका कि दिल्ली सल्तनत ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शासनकाल शुरू किया। इस अवधि के दौरान शासन करने वाले 5 राजवंश हुए। अब कौन कौन से? देखिए, दास वंश, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसमें आपके क्या आते हैं? दिल्ली सल्तनत के अगर संस्थापक का नाम पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और अगर आपसे वास्तविक संस्थापक का नाम पूछे तो इल्तुतमिश। और उसी दास वंश में, मतलब कि स्लेव डायनेस्टी में, आपकी आती हैं रजिया सुल्तान, जो कि एक ऐसी क्या थी? महिला शासिका थी, जिन्होंने क्या किया था? दिल्ली पे शासन किया था। तो इस दास वंश का अगर हम शासन काल देखें तो कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक जो है इसका शासन काल रहा। अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश जो है आपका 1290 से 1320 रहा। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक जो है इसका शासन काल रहा। और सैयद राजवंश की अगर हम बात करें तो 1414 से 1421 तक जो है इसका राजवंश रहा। लोदी वंश जो है आपका वह 1451 से 1526 तक जो है इसका शासनकाल दिल्ली पे रहा था। किसका? तो लोदी वंश का। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बरबक्सा, बहलोल लोदी। कौन था अंतिम शासक आपका? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर हम बात करें कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर द्वारा क्या हो गया था? पराजित हो गया था और मारा गया था। लोदी वंश का जो संस्थापना हुआ था किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। किसने किया था? बहलोल लोदी जो है वह लोदी वंश का स्थापना किया था। पहले संस्थापक उसके कौन थे? बहलोल लोदी थे शासक। और दूसरे कौन बने आपके? सिकंदर लोदी। और तीसरे कौन बने? तो इब्राहिम लोदी। तीसरे और अंतिम शासक जो है वह इब्राहिम लोदी बने। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी? 1506 में, 1504 में, 1499 में, 1508 में। तो 1504 में। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। जब इस सुल्तान ने अपने कपड़े और बिस्तर बदल दिए तो बेच दिए गए और प्राप्त धन से अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया गया। इस लोदी सुल्तान को पहचानिए। ऐसा कौन सा सुल्तान था लोदी वंश का जिसने क्या किया था आपका? तो अपने कपड़े और वो जिस पे बिस्तर था उनका, उन्हें क्या किया गया? बेच दिया गया। मतलब कि उनका ये कितना महंगा था जो बेच देने के बाद लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया गया था। बेचने के बाद इससे इतना धन प्राप्त हुआ कि लड़कियों के दहेज के रूप में दे दिया गया था। वह लोदी वंश के कौन से शासक थे? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर मलिक काला। तो कौन थे आपके? सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो यह 1489 से 1517 तक दिल्ली पे शासक किया था। उनका मूल नाम देखिए क्या है? निजाम खान था। माँ एक हिंदू सोनार की बेटी थी। क्या थी? माँ जो है वह एक हिंदू सोनार की बेटी थी। उन्होंने गजे सिकंदरारी नया यार्ड पेश किया और धम के नाम तहत फारसी छंद लिखा था। 1504 में इन्होंने क्या किया था? तो आगरा की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। 1506 से 1517 में ग्वालियर अभियान विफल रहा और राजा मान सिंह तोमर ने चंदेरी के माध्यम से स्वतंत्रता को बरकरार रखा। जगवीर के खातों की गबन की कठोर सजा दी गई। न्याय पर जोर दिया गया। वस्तुओं के जो दाम है वो सस्ते कर दिए गए। अनाज पर क्या किया गया? शुल्क समाप्त कर दिया गया। कौन सा शुल्क? तो ऑक्ट्रोय शुल्क। एक बड़े राजा, उन्होंने गैर इस्लामिक प्रथाओं को मुसलमानों के लिए
मना किया, जैसे महिलाएं संत की कब्र पर नहीं जा सकती, उनके स्मृति में जुलूसों का निषेध जिजिया को फिर से लागू किया गया। सुल्तान अपने कपड़े और बिस्तर बदल दिए, उन्हें बेच दिया गया था और उनसे जो धन प्राप्त हुआ था उनसे क्या किया गया था, तो लड़कियों का दहेज दिया गया था। भारतीय तो ये आपका क्या हो गया, लोदी वंश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और एमसीक्यूज थे वो आज आपका इसका खत्म हो गया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। धन्यवाद।